अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, ईडी की टीम एक्शन ले रही है लगातार, देखिए, क्योंकि शराब घोटाले का मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीम पहुंचती है तो हमला कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, तड़के सुबह ये ईडी की रेड शुरू हुई है पदमपुर भिलाई में, और उसके बाद जो बाद में निकलकर सामने आया, सियासत बहुत हो रही इस पर। 33 करोड़ की बात, 33 लाख की बात कही जा रही थी, जो बरामदगी की बात कही जा रही थी। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसके साथ कई पेपर्स जो हैं वो ईडी की टीम लेकर गई है, और आज चैतन्य बघेल को बुलाया गया था, ऐसी जानकारी मिली थी। देखिए, हम ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है, लेकिन जो सोर्स ऑफ जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक चैतन्य ने वक्त मांगा ईडी से, और 15 तारीख को चैतन्य इसी ईडी दफ्तर में पेश होंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि आज किसी भी वक्त चैतन्य यहां आ सकते हैं, लेकिन कल देर शाम ईडी से वक्त मांगा गया है और कहा गया कि चैतन्य 15 तारीख को इसी ईडी के दफ्तर में आएंगे। लेकिन इधर इस मामले में जो आपने बताया एफआईआर की बात, तो कल जब ईडी की टीम वहां से निकल रही थी तो ईडी की टीम पर हमला किया गया, और इस हमले के बाद अब एफआईआर भी हुआ है। 15 से 20 लोगों के नाम इस एफआईआर में शामिल है। सनी अग्रवाल एक नामजद जो है उसका नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा 15 से 20 लोग हैं, उन पर एफआईआर किया गया है, और सियासत भी इस पर खूब हो रही है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है इस वक्त, और आज भी बजट सत्र है। ऐसे में कल जब हंगामा हुआ था कांग्रेस की तरफ से, आज शाम 4 बजे के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं सदन में भी इस मामले की गूंज आपको सुनाई देगी, क्योंकि सदन में कांग्रेस कल भी पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करते नजर आई, और आज क्योंकि भूपेश बघेल खुद सदन में मौजूद होंगे तो उनकी मौजूदगी में यह विरोध प्रदर्शन और तेज होता जाएगा। हालांकि कांग्रेस के कुछ लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है जो एफआईआर जो की गई है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से की गई, लोगों को फंसाने के लिए एफआईआर की गई है। और जो जिस बात का जिक्र आपने बताया, ईडी की जांच जो रेड पड़ी थी, 33 लाख रुपए बरामद हुए, शराब घोटाले से जुड़े होने के अलावा भी किसके तार कहीं और से भी जुड़ रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन ईडी जब तक पूरी तरह से बात क्लियर नहीं करेगी कहां कहां के इस मामले में छानबीन की गई है, प्रूफ जुटाए गए हैं, तब तक कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी फिलहाल। अनूप, क्योंकि आप लगातार वहां पर हैं और आप बता रहे हैं कि हंगामे की भी आज सदन के अंदर आसार है, लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच भूपेश बघेल की तरफ से एक बात भी कही गई, वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और पुनीता, अगली खबर है क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है, और भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो पैसे मेरी बेटी बेटे के हैं, और बातें कहते हुए नजर। बिल्कुल, देखिए, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इसे लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे यानी कि चैतन्य बघेल को भी समन भेजा है और आज पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या चैतन्य बघेल आज पूछताछ के लिए जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कथित शराब घोटाले की आज अब दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। कथित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का नाम सामने आया तो ईडी की टीम छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर रेड डालने पहुंच गई। ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर समेत 14 से 15 ठिकानों पर छापा मारा। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों की तलाशी ली। ये छापेमारी भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर हुई, जहां भूपेश बघेल के साथ उनके बेटे चैतन्य बघेल रहते हैं। दरअसल कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले के आरोप है। ईडी का दावा है कि चैतन्य को शराब घोटाले के पैसे मिले हैं। ये शराब घोटाला करीब 2100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। आरोप है कि 2019 से लेकर 2022 के बीच ये शराब घोटाला किया गया, जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। इस घोटाले में भूपेश बघेल के करीबी मुकेश चंद्राकर और राजेंद्र साहू का नाम भी सामने आ रहा है। भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली बात यह भी है कि मामले में भूपेश सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई अफसर भी अब तक अरेस्ट हो चुके हैं, तो अब चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईडी ने समन जारी कर चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए बुला लिया है। वहीं कल जब ईडी की टीम छापेमारी कर भूपेश बघेल के घर से लौट रही थी तो कुछ लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। अब इस मामले में भी भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी ये भी है कि छापेमारी में बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां मिली हैं और नोट गिनने की मशीनें तक लगानी पड़ी। हालांकि भूपेश बघेल सामने आए और कहा कि उनके घर से जो रकम मिली है वो उनकी मेहनत की कमाई है। नोट गिनने की मशीनें लाकर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है।
तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल के 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था। नोट गिनने की मशीन लाई गई है। भूपेश बघेल भले ही कह रहे हैं कि उनका किसी भी घोटाले में हाथ नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार खुलकर कह रही है कि भूपेश बघेल के एक-एक घोटाले का हिसाब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम यादव की मौत हो गई है। परिवार का यह आरोप है कि कुछ लोग बाइक से आए और जहरीला इंजेक्शन गुलफाम यादव को दिया, जिससे उनकी मौत हो गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लोगों का जमावड़ा है, घर में पुलिस की मौजूदगी है। इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है। तभी पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची है। दरअसल संभल के गन्नौर में बीजेपी नेता गुलफाम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है और परिवार में मातम का माहौल। परिवार का आरोप है कि 65 साल के गुलफाम सिंह अपने घर पर थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और उन्होंने गुलफाम के पेट में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग बीजेपी नेता गुलफाम को अस्पताल लेकर गए, लेकिन अलीगढ़ ले जाते वक्त बीजेपी नेता गुलफाम की मौत हो गई। यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। वहीं बीजेपी नेता गुलफाम की मौत जहरीले इंजेक्शन से मौत की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में पुलिस तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और उन तीनों युवकों की तलाश